स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेट यू में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सफल होना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। सफल हम सभी होना चाहते हैं। सफलता की प्राप्ति करना हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं होता है। जीवन में कई चुनौतियां और समस्याएं आती हैं जिनसे हमें निपटना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आपको अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में अवश्य मदद करेंगी। यह एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और साधु के जवाब में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। इस वीडियो में मैं आपको वह कहानी बताऊंगी और मैं आपको उन सवालों के बारे में भी बताऊंगी जो उसने साधु से पूछे थे। यह सवाल आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद अवश्य करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। एक बार की बात है, ऐसे ही सफलता की चाह रखने वाला एक व्यक्ति एक बार अपने एक गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं, जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी भूमि में रह रहे हैं जो सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद करती है। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी की जिंदगी दौड़ में बिछड़ जाते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, ऐसे लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि 65 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ये लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है और इन्हें पूरा विश्वास भी है कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से यह लोग ज़रूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो उन सब का जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहूँगा। अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति कितना जोश है, कितना जुनून है, कितनी चाह है सपनों को पाने की। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और उनके हाव भाव में पक्का इरादा होता है कि वह ज़रूर सफलता पानी चाहते हैं। जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफ़र जैसा है लगता है। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक व्यक्ति ही मनचाही सफलता हासिल कर पाता है। बाकी के 4 काफ़ी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी भी उस असफलता और सफलता के संघर्ष के लिए लड़ रहे होंगे, और बाकी के 90 या तो हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के दलदल के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपने, उम्मीदों और इरादों का? और यह लोग अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते थे और असल में जो कर पाए, उसके बीच इतना अंतर क्यों है? व्यक्ति ने गुरु से कहा, जब आप यह कहते हैं कि सिर्फ 5 लोग ही सफल हो पाते हैं, तो पहले आपको सफलता का मतलब साफ साफ पता होना चाहिए। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे सही मतलब बताने जा रहा हूँ। सफलता का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर
सोच समझकर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है और सुदृढ़ निश्चय है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहाँ जा रहा है और उसे कहाँ जाना है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह नाकामयाब होना आवश्यक है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझाते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है। हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायर था। यह बुज़दिली नहीं है बल्कि समानता या अनुरूपता है, और आज इंसान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इतने सारे लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी अनुरूपता का अर्थ है बिना सोचे बिना समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे बिना यह जाने कि वह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते हैं जैसा दूसरा कर रहे हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन पर लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो शायद वह खुद भी नहीं जानते। एक बार काम करने वाले लोगों के समूह में से एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज़्यादातर लोगों का कहना था कि सभी लोग सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में ढाल दिया है। ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले लोग होते हैं। चलो हम कामयाबी की परिभाषा पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर फिर उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा आदमी निश्चित करता है कि मुझे जीवन में यह बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कामयाब लोग कौन कौन होते हैं। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि वह काम है जो वह हमेशा से करना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और माँ का किरदार निभा रही है क्योंकि वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार कामयाब है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य तय किया था। वह व्यापारी कामयाब है जिसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया क्योंकि यही उसका सपना था और वह यही करना चाहता था। वह खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता था और इसी के मकसद से उस लक्ष्य को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इससे वह कहाँ पहुँचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियाँ तय करती हैं, यानी जो चीज़ें उनके साथ होती है किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती है। आसान शब्दों में कहे तो हर वे शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय कर लेते हैं कि लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझ कर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 से कम सिर्फ एक इंसान ही कर पाता है, इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि
दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ज़िंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, तो वही कुछ लोगों को बिना ज़्यादा मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कई जादू है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज़ को हाथ लगा दे वह सोने में बदल जाती है। आखिर क्यों? जो इंसान कामयाब हो जाता है वह और भी ज़्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है कि लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य और उसे पाने की योजना, उसे पाने की चाह काम करने वाले लोग कामयाब होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफ़र का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस जहाज का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि जहाज कहाँ जा रहा है और सफ़र में कितने दिन लगेंगे। उस जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है, एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार उसे मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के उसे रवाना किया गया था। यानी 100% अपने लक्ष्य पर अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो बहु पहले जहाज की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि वह इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं है, इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और न ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा, या तो रास्ता भटक जाएगा, या समुद्र में डूब जाएगा, समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा, या फिर समुद्री तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार इंसान है, बिना लक्ष्य के वह राह भटक जाता है, उसका नुकसान होता है और वह असफल हो जाता है। ऐसा जहाज कभी भी किसी जगह पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल है और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता है व्यक्ति के अलावा। अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक गण या पैगंबर हुए हैं, वह इस एक बात पर वह सभी पूरी तरह से सहमत रह चुके हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखे तो उसे हर चीज़ हासिल हो सकती है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह हर हाल में पूरा करने का प्रयास कर सकता है और अगर उसमें पक्का इरादा है तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाता है कि
तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाओं और आदतों इस प्रकार घुल मिल जाती है कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह होना ही है, होकर ही रहेगा, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बन जाओगे। इस तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम ज़रूर पहले से कहीं बेहतर गुना इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ या एक लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, एक मजबूत दृढ़ शक्ति को विकसित करना है और उस दौरान केवल एक ही लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। प्राण के सबसे महान नियमों से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यह बहुत ही साधारण सा सच है कि जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि विश्वास अविश्वास यानी खुद पर संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं और जिन मौक़ों को हम आसानी से जीत सकते थे उन मौक़ों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए अगर हम वह आदमी हैं जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कहाँ जाना है और जो इसी वजह से संदेह, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही इंसान बन जाता है जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम वैसे ही क्यों बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने जवाब दिया, कल्पना करो कि एक किसान के पास एक छोटी सी ज़मीन है। यह ज़मीन बहुत उपजाऊ है। किसान इस ज़मीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। ज़मीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है कि ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी एक ज़मीन की तरह होता है। मन को भी इसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें किस तरह के विचार रखते हैं। उसमें से जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसे ही फसल हमें दे देगा। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफलता का सामना करेंगे। याद रखो, ज़मीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आग लौटा रही है या बबूल। बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को वह कई गुना करके वापस लौटा देंगी। उसी तरह हमारा मन भी एक ज़मीन की तुलना में कहीं ज़्यादा उपजाऊ और चमत्कारी होता है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं और क्या नहीं रखते हैं, कामयाबी रखेंगे या असफलता या सफलता। सफलता एक निश्चित और महत्वपूर्ण लक्ष्य है। डर, गलतफहमी, नकारात्मक और चिंता, लेकिन हम जो भी उसमें जाने अनजाने रखते हैं वह वही हमें वापस लौटाती है। व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग उसे सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने जवाब दिया और कहा, लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि इसे मुफ्त में पाते हैं। इंसान की फितरत होती है कि वह जो चीज़ें उसे मुफ्त में मिल जाती है
उनकी कदर नहीं करते हैं। इसके बजाय वह उन चीज़ों को महत्व देते हैं जो कीमती समझता है, जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीज़ें ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे और मित्रों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीज़ें भी हमें मुफ्त में मिली हुई है। लेकिन जिन चीज़ों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं, असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती है और उन्हें किसी भी चीज़ से भी कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिली है, उनकी कोई तुलना नहीं है और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज़ से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए और किस तरह से करेगा। अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयां पाना चाहते हो? या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो तुम बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसको और बढ़ते चलो, कदम बढ़ाते चलो लक्ष्य की ओर और लक्ष्य को हासिल करके रहो। मेहनत से आग्रह करो, उसे पूरा करने के लिए काम करो, तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और जल्द ही वह दिन आएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाएगा। हमेशा सकारात्मक भावना रखो और अपने मन में उसकी छवि बनाओ कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम्हारी सोच और मन के साथ काम करो और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचो और मन को तुम्हारे लिए सफलता जादू से लाएंगी। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देगा या नहीं। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन बातों को सुनकर अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूँ जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रहे, कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इस 30 दिनों के अभ्यास के लिए फुल परिणाम तुम चुका दोगे। परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें शामिल हैं। पहली तो यह कि तुमने बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। इसलिए अपने जीवन को अपने लक्ष्य के अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा भोग वैसा ही तुम कटोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने या किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी तुम्हें यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई है और तुम्हारे सामने कोई कल्पना से भी ज़्यादा अवसर मौजूद है। यानी तुम्हें उन तमाम छोटे और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा कि
जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है। तीसरी बात, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करने के लिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देना होगा। वीर को तरवा और जोश के साथ फैसला लेने को काम करो और खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नज़दीक खड़े हो। चलो उन महत्वपूर्ण बिंदु को फिर से एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी है। पहला, हम वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को कुंजी उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर लगन और एकाग्रता के साथ डट कर लगे रहो। साथ ही यह बात भी ध्यान रखो कि कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। अब मैं तुम्हें 30 दिनों के अभ्यास को समझाने का प्रयास कर लूँगा, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में ये बात ठीक से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकोगे। 2 बातें हम सभी पर लागू होती है कि हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज़ से डरे हुए होते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कागज पर लिखोगी वह क्या चीज़ है जिसे तुम सबसे ज़्यादा पाने चाहते हो। यह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ज़्यादा पैसे कमाने की, या तुम सुंदर घर बनाना चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज़्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, या फिर अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास मुकाम हासिल करना चाहते हो। उस कागज पर साफ साफ लिखो कि तुम क्या क्या करना चाहते हो। इस बात का ध्यान रखो कि 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य हो। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज़ को ज़रूर देखो और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना ना भूलना। इसे देखते हो तो याद रखो कि तुम वही बनोगे जिसके बारे में तुम बार बार और लगातार सोचते हो। और क्योंकि इसे देखने से समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो, तो यह मान लो कि तुम बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो। असल में जिस क्षण हम इसे लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यह उसी क्षण में मुमकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है। 30 दिनों के लिए तुम्हारा अगला काम होगा कि जिस चीज़ से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के मानसिक तस्वीर की कल्पना करो। शुरू कर दो। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मानोगे। व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोच से ज़्यादा नकारात्मक सोचना आसान होता है और यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। तुम्हारी कोशिश यही होनी चाहिए कि उन 5 लोगों में अपनी जगह बना सको। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। आकर्षण का नियम हमें यही कहता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचो। जिसकी इजाज़त तुम इसे दोगे, 30 दिनों के इस परीक्षण के दौरान तुम हर दिन उससे भी ज़्यादा काम करो।
जितना तुम्हें करना है। इसके अलावा एक जोशीला और प्रोत्साहित रुख बनाए रखने के लिए लिपलिपाही से भी ज़्यादा प्रयास करो। इसके अलावा एक जोशीले और प्रोत्साहित रुख बनाने के लिए पहले से भी ज़्यादा प्रयास करो। यह सब ये ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के प्रकार उसी के बराबर कुछ मिलेगा। जितना तुम उसमें लगोगे, जिस क्षण हम किसी लक्ष्य के लिए काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी क्षण हम एक कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हम 100 में से शीर्ष 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से यह निश्चय, यह चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाओगे और इसे उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज़्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहाँ जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुद मिलता जाएगा। तुम ग्रंथों में बताई हुई इन बातों को ध्यान रखो, इसका अभ्यास करो, हर दिन अपने सामने रखो, सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम्हें उसे पालोगे, दस्तक दोगे और तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि हर वह इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है। जो खोजता है उसे मिल जाता है और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाज़ा खुलता है। यह शब्द जितने सरल है उतने ही चमत्कारी भी है। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझकर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। बस तुम्हारे लिए ज़रूरी यह है कि 29 दिनों के दौरान तुम्हें सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो, उसे पूरा करने का विश्वास भी तुम्हें सदृढ़ निश्चय हो, किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसा तुमने आज से पहले कभी न तय किया हो। किसी बात की ही आज से ही किसकी शुरुआत करो। याद रखो कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि एक बिल्कुल नया जीवन जो तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताना। इसी के साथ में उम्मीद है कि आप आज की वीडियो को पसंद करोगे। इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करो जिससे यह कहानी सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में रामू नाम का एक युवक रहता था। पैसे से रामू एक किसान था और कुछ एकड़ ज़मीन ही उसकी कुल संपत्ति थी। उसके जीवन में ज़मीन पर जो फसल उगती थी उससे उसके परिवार का गुजर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी वह साल रामू के लिए खुशी का साल होता था, लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और चंद्र अपनी ज़मीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन रामू का एक पड़ोसी था, उसके पास कुछ गाय और गायों के लिए कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पैसे से एक ग्वाला था, अपनी गायों का दूध घर घर बेचकर अपना गुजारा बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी कि वह गायों से दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की आती थी तो वह अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर के वापस इसके पास ही आएंगी। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालना था, उनकी देखभाल का जिम्मा वह लेना ही नहीं चाहता था। उसकी वजह से बहुत से लोग उसे ताने भी देते थे, क्योंकि गाय जब उनके खेतों में घुसती थी तो फसलों को बड़ा नुकसान होती थी।
उससे शिकायत करते थे कि जब तुम दूध निकालते हो तो उसको चारा भी दिया करो। तुम चारा क्यों नहीं डालते? क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो? इस पर वह कहता है कि मैं गाय को पूरा दिन बांध के नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ होती है और हम तुम्हारी फसल खराब कैसे क्या होंगी? तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो, मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूँ। और इस प्रकार वह अपनी बातों को ऊपर रखते हुए दूसरों को नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह रामू अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि रात में गायों ने उसके खेत की बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उसे खेत में उसने गायों के पैरों के भी निशान देखे। अब उसका यकीन पक्का हो गया था कि यह गाय उसकी पड़ोसी की ही थी। इसलिए उसने सोचा कि वह अपने पड़ोसी को इसकी शिकायत करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह उसकी बात को मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला किया कि वह रात में अपनी फसल की देखभाल वही खेत में अपनी झोपड़ी में रहकर करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपने विचार बताए कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूँगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से कल के दिन ऐसा ही जाएगा। इस रात को रामू अपना खाना बनाकर खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेंगी वह खेतों में अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आई है तो मैं उसे लाठी से मार तो नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता कि गाय उसकी माँ समान है और माँ पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी ही थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने की बजाय वैसे ही हकाल दूंगा। गाय वैसे ही हकालने से खेत से बाहर चली जाएंगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर हटाने का बहुत प्रयास किया। वह इस कोने से गाय को बाहर हकालने की कोशिश करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकालने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे चंद्र की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्से की वजह से वह खुद पे से काबू खोता जा रहा था और आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जब वह अपने सारे संस्कार भूल गया। और जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वह भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या है और आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू ही कर दिया। इसके बजाय वह गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगे और बाहर भागने की कोशिश में वह गाय एक जगह पे पानी में लिपट कर वही ज़मीन पर गिर गई। और बदकिस्मती से जहाँ पर वह गाय गिरी थी वह ज़मीन पर एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण उसे गाय की उस पत्थर पर गिरने की वजह से वहाँ पर ही मौत हो गई। यह घटना होने के बाद रामू का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया और उसको एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे कोई पाप हो गया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी सोच विचार में वो पूरी रात सो नहीं पाया और उसके सामने वह तड़पती रही। उसने उसका इलाज करने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन रात में ना तो उसकी कोई चिकित्सा मिल सकता था और ना ही मदद के लिए आसपास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वो पूरी रात उसे गाय के सामने बैठा रहा और उसे गाय को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखता रहा। उसका दिल बार बार
दिखा रहा था कि वह खुद से कह रहा था कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित तू कैसे करेगा। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे। जब उन्होंने रामू को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझते देर नहीं लगी और रामू ने उनके सामने खुद माफी मांगते हुए कहा कि यह उससे बहुत बड़ा पाप हो गया। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जिस ग्वाले की वो गाय थी यानी चंद्र के पड़ोसी, उसने पंचायत से न्याय की मांग की। यहाँ पर पंचायत को फैसला करने में कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि रामू खुद यहाँ पर अपने आप को दोषी मान बैठा हुआ था। पंचायत में फैसला सुनाया कि जब तक रामू अपने इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वह इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर रामू ने पंचायत से पूछा कि अब वह अपनी इस पाप को किस तरह से धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन अब भी रामू की आंखों के सामने गाय का तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका यह पाप किस तरह धुल जाएगा। क्या उसे गाय की जिंदगी वापस मिल जाएगी? क्या उसको वह दर्द मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हुए वह 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। यह उस समय की बात है जब कोई साधन या वाहन नहीं हुआ करते थे, तो इंसान को अपने पैरों से ही छिछलाना पड़ता था। यहाँ फिर घोड़ा गाड़ी या ऊँट गाड़ी पर जाना होता था। रामू की यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी, शायद उसे कई वर्ष तक लग जाते, लेकिन फिर भी रामू अपनी इस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल चल रहा था कि इस पाप का दोषी जितना वह है, उससे ज़्यादा दोषी वह ग्वाला है जो अपनी गायों का दूध निकाल कर ही यूं ही दूसरों की फसल चरने के लिए छोड़ देता था। यह सिर्फ उसके मन का एक सवाल था, लेकिन इस सवाल को वह पर किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वह अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा, उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहां पर अपने खेतों की देखभाल और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वह अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए निकल पड़ा। एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम, इस प्रकार चलते चलते रामू को बहुत वक्त हो गए हैं। कई साल बीत गए थे, लेकिन रामू अब भी वो अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन से उस गाय का वह चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब वह अपने तीसरे धाम की यात्रा पर चला रहा था तो उस यात्रा के बीच एक जंगल पड़ता था और उस जंगल को पार करते हुए वह धाम था। जब रामू उस जंगल को पार कर रहा था तो उसे उस जंगल में एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी और मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई मीलों तो किसी इंसान की कोई बस्ती वहाँ पर नहीं थी और इस मंगल के बीच वह एक भिक्षु अकेला क्या कर रहा था। इससे चंद्र की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस भिक्षु के पास उस कुटिया में पहुंच जाता है। जब रामू उस कुटिया में पहुंचा, उस रामू ने उस कुटिया में प्रवेश किया, वैसे ही भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आ गए। ध्यान से बाहर आने के बाद रामू ने उनसे पहला प्रश्न किया, जरा ध्यान से सुनिए महात्मा, आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पर ना कोई इंसान है, ना कोई बस्ती है, ना कोई आत्मा है। यहाँ पर आप अकेले किस प्रकार वास कर लेते हैं? इस पर भिक्षु ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना चाहिए, जो यहाँ पर भली भांति मिल जाती है। सांसें पेड़ पौधे हमें देती है और खाना भी हमें पेड़ पौधे ही देते हैं।
हमें इस जंगल में जो मिल जाता है हम वह ले लेते हैं, और जीने के लिए क्या चाहिए। इस पर चंद्र ने पूछा कि महात्मा, फिर भी इंसान को कोई तो चाहिए जिससे वह बात कर सके, जिससे अपनी भावना व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर भिक्षु ने जवाब दिया, यह तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीजें ही देख पाती है, लेकिन मेरे पास वह भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती है, जो कण कण में बसता है। इन बातों से रामू को एहसास होने लगा था कि जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती और जो कण कण में बसता है, इन बातों से चंद्र को एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है। इनकी समझ बहुत गहरी है और इनसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसलिए चंद्र ने उनको अपनी पूरी परिस्थिति बयां कर दी और सारी बात बताने के बाद चंद्र ने भिक्षु से पूछा, 2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूँ और यह यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। मुझे पता है कि 4 धाम की यात्रा भी कर लूँगा तो भी मेरे मन की परिस्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी। कृपया करके आप मेरे मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपने इस पाप को किस तरह धो सकता हूँ, इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ। यह सुनकर वह भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा। इस बात पर इतना जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हुए देख कर रामू भिक्षु से पूछता है कि महात्मा, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर वह भिक्षु कहता है कि तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं। तुम अंधकार में भटक गए हो, जो तुमने किया ही नहीं। कोई पाप नहीं है, वह तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता में वह पाप नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वह सही होता? जरा सोचो। इस पर रामू कहता है कि नहीं महात्मा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना तो मेरा पेशा है और अगर वह मेरे खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता, अपना गुजर बसर किस प्रकार करता। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि यही बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े, उसे करना ही चाहिए, और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए भिक्षु ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उसने युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह उस व्यक्ति की प्राथमिकता थी। हमें ये जरूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद भिक्षु ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, यानी कि करने वाला, तब तक तुम्हें दुखी होना होगा। तुम्हारा मन हमेशा संताप झेल रहा है, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो, और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वह गाय मारी गई है, क्योंकि तुम अपने आप को कथा समझ रहे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, मरने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तुम करता नहीं हो, वहाँ पर तुम क्रिया करने वाले हो। रचने वाला तो कोई और है, तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अपना पात्र पूरा करो और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता हैं जो अपना अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिल रहा है उसको भली भांति पूरा करने का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तुम्हारा निर्देशक, यानी कि इस नाटक का निर्देशक खुश होगा।
अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम अपनी किसानी का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वह कहते हैं ना कि संशय आत्मविश्वास अति, यानी कि जिस मन में शक पैदा हो जाता है, आत्मा में संशय पैदा हो जाता है, वह अपने विनाश का और पहुंच ही जाता है, वह खुद का विनाश कर ही लेता है। और यदि तुमने किया, तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गई कि किसानी करूँ या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा, वह बहुत गहरा था, जरा ध्यान से सुनिए। रामू ने पूछा कि महात्मा, जो कर्म हम करते हैं हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया है कि नहीं तो मैं यहाँ पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ? और अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मेरा मन इतने पीड़ा में क्यों भर रहा है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसा पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फसल देंगी? यह सुनकर रामू ने जवाब दिया कि महात्मा, यह तो बीज डालने के कई महीनों के बाद ही पता चलता है यह फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि यह बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि पेड़ कौन सा फल देने वाला है। यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहने लगा कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर पता चलता है कि कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें यह पता नहीं होता कि कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। उस कर्म का फल मिलने से कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता ज़रूर है। इसलिए इंसान में इतना संयम नहीं रहता, वह इतनी दूर दृष्टि नहीं रखता थे, वह इतना सोच ही नहीं पाता। उसे तो अपने कर्मों का फल तत्क्षण चाहिए होता है। वह तो यह चाहता है कि जैसे ही मैं अपना कर्म करूं, वैसे ही मुझे अपना फल मिल जाए, लेकिन ऐसा जिंदगी में किसी पैमाने पर नहीं होता है।